श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, भारत की बात में आप सबका स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी की इस शुभ अवसर में चलिए जानते हैं इस महा उत्सव से जुड़ी कुछ खास बातें। तो शुरू करने से पहले एक बार बप्पा के स्वागत में जोर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया। गणेश उत्सव को देश भर में गणेश जी के जन्म दिवस के तौर पे पूरे उमंग और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं इस उत्सव को मनाने की प्रथा कैसे और किसने शुरू की? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ब्रिटिश राज के दौरान भारतीयों के बीच एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि गणेश उत्सव के माध्यम से वो लोगों को एकजुट करके उनके अंदर स्वतंत्रता की लड़ाई में गर्व और एकता की भावना पैदा कर सकते हैं और इसीलिए साल 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव की शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र के पुणे सिटी से की। भाद्रपद मास के चतुर्थी के दिन इस उत्सव का आरंभ होता है और 11वें दिन पे यानी चतुर्दशी के दिन इस उत्सव का समापन होता है। ढोल नगाड़े, संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक और पारंपरिक गतिविधियों और पूरे धूमधाम के साथ घरों में और सार्वजनिक स्थानों पर बप्पा की मूर्तियों की स्थापना की जाती है और 11वें दिन पे यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की मूर्तियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। समय के साथ गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी शानदार रूप से मनाया जाने वाला भव्य त्योहार बन गया। लाखों लोग आज भी अपने रिलीजन की परवाह किए बिना इस उत्सव को बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। ऐसे तो देश के हर हिस्से में गणेश उत्सव पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, पर मुंबई में इस त्योहार का एक अलग ही उत्साह होता है। गणेश उत्सव की जो चमक और रौनक मुंबई में देखी जाती है वो और कहीं नहीं। होली दिवाली एक तरफ और बप्पा के आने की खुशी एक तरफ। मुंबई में लगभग 1900 से भी ज्यादा पंडाल सजाए जाते हैं, जिनमें से एक है लालबाग के राजा का प्रमुख पंडाल। लालबाग के राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित बप्पा में से एक है। लालबाग के राजा को इच्छा पूर्ति के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। वो सबकी मन्नत पूरी करते हैं और इसलिए उन्हें नवसाचा राजा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं लालबाग के राजा के इतिहास के बारे में। उनकी पहली स्थापना कैसे हुई और क्यों वो नवस के राजा के नाम से प्रसिद्ध है। ये कहानी है 1932 की, जब भारत में ब्रिटिशर्स का राज था और मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। उस समय भी मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कंसिडर किया जाता था। दरअसल उस समय दादर और परेल के बीच के लालबाग एरिया में काफी सारे मिल्स थे। इन मिल्स के अलावा यहाँ काम करने वाले मजदूर, मछुआरे, छोटे मोटे दुकानदार भी इसी इलाके के रहवासी थे। इन मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया था पेरू चाल के ग्राहक। लेकिन 1932 में ब्रिटिशर्स ने मिल्स एक्सपैंड करने के लिए और नई फैक्ट्री स्टार्ट करने के इरादे से पेरूचौल और उसके आसपास के मार्केट को खाली करने का ऑर्डर दिया। ऐसे में लालबाग के मछुआरों और दुकानदारों ने बप्पा के आगे हमें हमारे व्यवसाय के लिए हमारे हक की जगह मिले और हमारी रोजगारी चलती रहे ऐसी मन्नत की। उनकी इस प्रार्थना को फल देने वहां के प्रसिद्ध व्यापारियों ने भी उन मछुआरों की मदद की और देखते ही देखते 2 साल के अंदर ही उन मछुआरों और दुकानदारों को उनके मन्नत के फल स्वरूप मार्केट के लिए अपने हक की जगह मिल गई। बप्पा के आगे की हुई मन्नत पूरी होने की खुशी में उन मछुआरों और दुकानदारों ने उसी मार्केट में 12 सितंबर 1934 में पहली बार लालबाग के राजा की स्थापना की। स्थापना के पहले वर्ष से ही बप्पा मन्नत के राजा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। देखते ही देखते लालबाग के राजा की महिमा पूरे महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग बप्पा के दरबार में अपनी मन्नत पूरी होने की इच्छा से आने लगे।
शुरुआती सालों में अलग अलग रूपों में बप्पा की मूर्ति की स्थापना की जाती थी। कभी मछुआरे के रूप में, तो कभी अर्जुन के सारथी बने हुए श्री कृष्ण के रूप में, और कभी सुभाष चंद्र बोस जी के रूप में। हर साल बप्पा के नए रूप को देखने की उत्सुकता लोगों में बढ़ने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, लालबाग के राजा को अनेक रूप देने वाले मूर्तिकारों में भी एक चीज कॉमन है कि ये मूर्ति काफी जनरेशन से एक ही परिवार बना रहा है। 1935 में कामली परिवार के मुखिया रत्नाकर कामली ने बप्पा की मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी ली। तब से लेकर आज तक मूर्ति बनाना और उसकी देखभाल करना उनके परिवार की परंपरा रही है। बप्पा की मूर्ति की हाइट आमतौर पर लगभग 18 से 20 फीट होती है। लालबाग की राजा की शान सच में किसी महाराजा से कम नहीं है। इसलिए बप्पा के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। बप्पा के चरण स्पर्श करने के लिए और उन चरणों में माथा टेकने के लिए लोग 16 से 20 घंटे लाइन में बिना किसी हिचकिचाहट खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, हर साल बप्पा के दरबार में करोड़ों का चढ़ावा भी चढ़ता है, जिसका उपयोग जन कल्याण और समाज सेवा के लिए किया जाता है। सच में लालबाग के राजा की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, हम मुंबईकर के लिए बप्पा का आगमन सिर्फ एक उत्साह नहीं है, बल्कि एक फीलिंग है, एक इमोशन है, जिसे डिस्क्राइब करने के लिए शायद ही मेरे पास कोई शब्द हो। जितने हर्ष और जोश के साथ बप्पा को लाया जाता है, वैसे ही नम आंखों से उन्हें विदा भी किया जाता है। लेकिन फिर एक बार पूरे उमंग और विश्वास के साथ पुढच्या वर्षी लवकर या, यानी अगले बरस तू जल्दी आके गुणगान के साथ अगले बरस उनके आने के इंतजार में जुट जाते हैं। दोस्तों, मुझे यकीन है कि मेरा ये वीडियो देखने वाले मेरे व्यूवर्स और स्पेशली मुंबईकर्स मेरे इस बात से जरूर सहमत होंगे। कुछ ऐसे ही नए वीडियोस की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। जय हिंद।